लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। कांग्रेस ने वाजिद अली चौधरी को असम विधानसभा में विपक्ष का नेता नामित किया है, जबकि जय प्रकाश दास को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया गया है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता और उपनेता की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। इस घोषणा से पहले असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गौरव गोगोई ने कहा था कि विधायक दल के नेतृत्व पर अंतिम निर्णय असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2026 पेश किए जाने पर भाजपा नेता मानव डेका ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में वापसी आती है तो इसे पहली कैबिनेट बैठक और पहले विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा। इसलिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हमने अपने घोषणा पत्र में जनता से यही वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो इन चीजों को लागू किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अमीनुर राशिद चौधरी ने कहा है कि यूसीसी विधेयक के संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह हम करेंगे। हमने विधेयक का अध्ययन कर लिया है। हमें जिन विशिष्ट धाराओं पर आपत्ति है उनका विरोध करेंगे और असम की जनता के हित में यूसीसी के खिलाफ खड़े रहेंगे। लीडर डिप्टी लीडर इलेक्ट होके हाउस में हम लोग जा रहे हैं। यूसीसी बिल के बारे में हम लोग जो करना है हाउस में करेंगे और अभी हम लोग इसको देखा है, जो जो क्लोज में हम लोग का आपत्ति है हम लोग उसको अपोज करेंगे और असम की जनगण के लिए यूसीसी के लिए हम लोग अपोज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर प्रशासन ने मिथुन भेड़ों के व्यावसायिक वध पर प्रतिबंध लगाते हुए चेतावनी दी है कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उपायुक्त टोको बाबू द्वारा जारी किया गया है। बाबू कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष भी है। निर्देश के अनुसार मिथुन भेड़ों में अनाधिकृत वध में शामिल अपराधियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। त्रिपुरा के खोवाई जिले के तोलियामुरा पुलिस स्टेशन में तैनात 4 पुलिस कर्मियों को जब्त मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों में सब इंस्पेक्टर संपादास, इंस्पेक्टर अजीत देववर्मा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिंद्र देववर्मा और सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रियांग शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन पुलिस कर्मियों पर नशीले पदार्थों की तस्करी में सहायता करने और जब्त की गई प्रतिबंधित दवाओं, विशेष रूप से फेंसोडिल कफ सिरप की बोतलों की तस्करी के गंभीर आरोप हैं। मध्य मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके में करीब 4.8 बीघा जमीन असम सरकार को वहां असम भवन की एक और इकाई के निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई है। यह खबर असम के उन मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत देने वाली है जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई में रुकना पड़ता है। यह जमीन असम सरकार की ओर से नवागांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा द्वारा अधिकृत की गई थी, जिनके पास मुंबई स्थित असम भवन के संयुक्त निवासी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। यह जमीन मुंबई स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह ट्रस्ट के स्टेट मैनेजर द्वारा दी गई है। नागालैंड के श्रम विभाग ने राज्य भर में नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को श्रमिकों को गर्मी से बचाने के लिए निवारक उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक सलाह में विभाग ने नियोक्ताओं, उद्योगों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और अन्य हितधारकों को उचित तापमान के संपर्क में आने वाले श्रमिकों, विशेष रूप से बाहरी और शारीरिक रूप से कठिन काम में लगे श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे दिन में काम करने के समय में जरूरी बदलाव करें। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ एल्बिनो होग हिरण देखा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए इस घटना को असम के जंगलों से जुड़ा एक असाधारण क्षण बताया। उन्होंने लिखा, हर दिन ऐसा दुर्लभ नज़ारा देखने को नहीं मिलता। शर्मा ने कहा कि यह दुर्लभ नज़ारा असम की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है और वन्य जीव संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।